फाइनली एकाकी का चैप्टर 4 आ गया है और बिना किसी डाउट के ये अब तक का सबसे बेस्ट और स्केरी चैप्टर है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, इस चैप्टर में सिर्फ डर के अलावा बल्कि बहुत सारे हिडन डिटेल्स छुपे हुए हैं जो शायद आपने मिस कर दिए होंगे। वो बाइक पे कटा हुआ हाथ किसका था, और क्या ये सब सच में हो रहा है या फिर ये बस एक सिमुलेशन है। एलियन का असली मकसद क्या है और इस पूरे स्टोरी का एंड कैसे होगा। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एक एक फ्रेम को डिकोड करेंगे और उसके डार्क सीक्रेट्स को बाहर लेके आएंगे और इस पूरे एकाकी सीरीज के कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं सिमुलेशन की। नोटिस करना, चैप्टर 4 के इंट्रो में सब कुछ एक सिमुलेशन लग रहा था और बहुत सारी चीज़ें ग्लिच भी हो रही थी। जैसे मैंने इस वीडियो में बोला था, एकाकी के इंट्रो से हमें चैप्टर में क्या होगा ये पहले ही बता दिया जाता है। ये हिंट है कि इस एपिसोड में सिमुलेशन देखने मिलेगा। याद है वो सीन जहां आसमान से गाड़ी और चीज़ें गिर रही थी। मेरा क्लेम ये है कि वो सब नकली था। ध्यान से देखो, इतनी सारी बाहरी चीज़ें गिर रही है, फिर भी इसमें से एक भी चीज़ कार्तिक या आर्यन को टच तक नहीं करती। ये सिर्फ उन्हें डराने के लिए क्रिएट किया गया इल्यूजन या फिर सिमुलेशन होगा। लेकिन एक चीज़ रियल थी, वो था फोन बूथ जो हमने एकाकी विला के सामने गिरते हुए देखा। वो सिमुलेशन नहीं था। क्यों? इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। देखो, हम एकाकी के 3 चैप्टर देखते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एलियन ने अचानक हमला क्यों किया। वो अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गए। अगर आप नोटिस करोगे तो शुरुआत में एलियंस किसी को भी हार्म नहीं कर रहे थे। उनका प्लान सिंपल था, इंसानों को कंट्रोल करना और उनसे अपना काम करवाना। इवन जब कार्तिक और उसके दोस्त वहाँ पहुंचे थे तभी भी एलियंस ने उनको इग्नोर ही किया था। लेकिन माहौल तब खराब हुआ जब एंट्री होती है मैकेनिक की, क्योंकि एलियन जानते थे अगर ये मैकेनिक बाहर गया तो और भी लोगों को लेके वो अंदर आ जाएगा और उनके सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। और इसी आग में घी डालने का काम किया कार्तिक ने सबसे बड़ी गलती की कि उसने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की। बस यही वो मोमेंट था जब एलियंस ट्रिगर हो गए और उन्हें रियलाइज़ हो गया कि अब बात हाथ से निकल रही है और बाहर वालों को पता चल सकता है कि अंदर क्या हो रहा है। इसलिए वो लोग इतना ज़्यादा वायलेंट और स्केरी हो गए और उन्होंने डायरेक्ट अटैक करना चालू कर दिया। अब आते ही इस चैप्टर के सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल पर, बाइक पर वो कटा हुआ हाथ। मेरे हिसाब से ये बाकी की तरह ही इल्यूजन होगा या फिर आशीष के मामा का ही हाथ होगा। इसका कनेक्शन जुड़ा है पोस्ट क्रेडिट सीन से। वहाँ हमने एक फैमिली को देखा जो डर के मारे ऊपर यूएफओ को देख रही है। मेरी थ्योरी ये है कि वो आदमी और कोई नहीं, आशीष का मामा ही है। ये फैमिली शायद एलियन का पहला शिकार बनी है। शायद एलियन ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और भागते वक्त मामा ने अपना एक हाथ खो दिया। ये वही हाथ है जो हमें बाइक पर भी दिखा। वो वहाँ से बच के निकल गए और पुलिस के पास चले गए, लेकिन पुलिस ने उसकी एलियंस वाली बात पे भरोसा नहीं किया और उन्हें पागल समझकर जेल में ही डाल दिया। इसीलिए ट्रेलर में हमने पुलिस को किसी को पकड़ते हुए भी देखा है। चैप्टर 4 में भी पुलिस कार्तिक की बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। इससे तो यही साबित होता है कि ये सब कुछ कनेक्टेड है। अब आते हैं अगले सवाल पे, आखिर फोन बुथ को उठा के एकाकी विला के सामने ही क्यों फेंका गया। देखो, इसका रीज़न तो सिंपल है। कार्तिक ने 2 बार उस फ़ोन बूथ का यूज़ करके बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट किया और एलियन इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इसलिए उन्होंने फ़ोन बूथ को उठा के विला के सामने फेंक दिया। एंड जस्ट उसके बाद ही सब लोग दरवाजे की तरफ देखते, वहाँ से कोई तो चल के आ रहा था। अगर वो कोई एलियन होता तो सबके चेहरे पर डर होता, लेकिन वहाँ पे डर नहीं, शॉक था। गाइस, मैं 100% कंफर्म हूँ कि वो मैकेनिक ही है जिसे हमने चैप्टर 2 में देखा था। मैंने पहले कहा था कि फ़ोन बूथ एक सिमुलेशन नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर से मैकेनिक वापस आया है। इवन ट्रेलर के इस शॉट में ध्यान से देखना, मैकेनिक को कोई पीछे से खींच रहा है। इस ट्रेलर का ये सीन एंड चैप्टर 4 का एंड वाला सीन, ध्यान से देखो, ये दोनों भी एक ही सीन का पार्ट है और चैप्टर 5 की स्टार्ट भी इसी सीन के साथ होने वाली है। तो अब फिनाले में क्या होगा। सीन कुछ ऐसा बन सकता है, मैकेनिक बाहर आएगा और सब उससे सवाल पूछेंगे, लेकिन तभी एलियंस की भी एंट्री वहाँ पे हो जाएगी। ट्रेलर में हमने वो ब्राइट लाइट और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वाला सीन देखा ही है, जहाँ पे सब अपने कान बंद करके ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये वही सीन होगा जहाँ पे फाइनली स्पेसशिप ज़मीन पे लैंड करेगी, मैकेनिक को वापस खींच लिया जाएगा और कार्तिक और उसका ग्रुप एलियन अटैक का शिकार बन जाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में गांव वाले मशाल लेके गड्ढे के पास जा रहे थे। देखो, ये वही जगह है जहाँ पे लोग गड्ढा खोद रहे थे। चैप्टर 4 के एंड में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सारे लोग ज़मीन में नीचे देख रहे हैं। इनिशियली वहाँ पे सब कुछ डार्क था, लेकिन 2 ब्लू लाइट ब्लिंक होना चालू हो जाती है। एलियंस को जो चाहिए था शायद वो आखिर में उन्हें मिल ही जाता है।
मेरी थ्योरी के हिसाब से एलियन जब कार्तिक एंड उसके ग्रुप पे अटैक कर रहे हैं, वो अपना अटैक करना बंद करेंगे और स्पेसशिप लेके निकल जाएंगे। उनके पीछे पीछे आशीष एंड उनका ग्रुप कार लेके जाएंगे और वो पहुंचेंगे उसी गड्ढे के पास जहाँ पे अभी ना कोई लोग होंगे ना कोई स्पेसशिप, और थोड़ी देर में ही सुबह हो जाएगी। एलियन शायद सबकी मेमोरी वाइप करके निकल जाएंगे, जिसकी वजह से गांव वाले सब कुछ भूल चुके होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें कार्तिक और उसके दोस्त को अभी भी याद होंगी। इसके बाद कार्तिक और उसके दोस्त लोगों से पूछना चालू करेंगे, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा ही था। तो उनकी बातों पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा और कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा, और एंड में वो सारे लोग अपने अपने घर लौट जाएंगे, कई सारे सवालों के साथ और एक दर्दनाक कहानी के साथ, जिसे दुनिया हमेशा झूठी मानेगी। ये थी मेरी डिटेल ब्रेकडाउन थ्योरी एकाकी चैप्टर 4 को लेके। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अगर ये ब्रेकडाउन वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।